students of class 5 of Krishna Memorial High School, welcome to our online class. Now today I will go to start a new chapter from social studies. The chapter name is natural disasters and chapter number is 10. And I also translate this chapter in Hindi, so listen it carefully. Let's start. A sudden natural event that causes loss of a life and property is called a natural disaster. Earthquake, flood, volcanic eruption, tsunami, cyclone, droughts are some forms of natural disaster. They cause a great loss of life and property. तो नेचुरल डिजास्टर जो है वो होता है ना जिससे लाइफ का खोती हो और प्रॉपर्टी का खोती हो, उसी को बोलते हैं. जैसे जब बाढ़ आता है, अर्थक्वेक होता है, भूकंप आता है, सुनामी आता है, वोल्केनो फट जाता है, और ड्रॉट्स होता है, साइक्लोन आता है. तो ये सब जो होते हैं इसी सब के कारण लाइफ लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और प्रॉपर्टी लॉसेस भी होते हैं. जैसे आप लोगों ने केदारनाथ का देखा होगा, केदारनाथ में कुछ दिन पहले ही हुआ था. तो उसमें जो हुआ था वो हुआ था आपका फ्लड. तो फ्लड जो हुआ था वो बाढ़ आया था, उस वजह से हुआ था. Earthquake. An earthquake is a sudden and sometimes violent movement within the earth which is followed by a series of tremors or shaking of the ground. A high intensity earthquake can uproot trees, collapse houses, bridges and roads, and even causes rifts on the earth's surface. Huge buildings and roads can be reduced to rubble within minutes. तो अर्थक्वेक जो है वो अचानक से होता है और वो अर्थ के अंदर जब कोई हलचल होता है तब वो होता है. और जब वो ज़्यादा जोर का आता है अर्थक्वेक, जब जोर का होता है तो जो ट्रीज़ है वो जड़ से बाहर निकल जाते हैं, हाउस जो है वो गिर जाते हैं, और ब्रिज और रोड्स जो है उसमें दरारें पड़ जाती है, और जो बिल्डिंग्स और रोड्स होते हैं वो कम जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, गिर जाते हैं. एन अर्थक्वेक दैट ऑकर्स अंडर द सी और एन ओशियन कैन ट्रिगर जाइंट वेव्स. दीज वेव्स आर कॉल्ड सुनामी. तो जो अर्थक्वेक जब वो ओशन और सी में होता है तो पानी जो है वो अप एंड डाउन होना स्टार्ट हो जाता है और एक बड़ा सा लहर आना स्टार्ट होता है. सिर्फ लहर आते रहता है, तो उसको हम लोग सुनामी बोलते हैं. They have great power and energy and destroy everything their path. The 2004 tsunami which crosses in the Indian Ocean caused great destruction of life and property. तो और जब ये होता है ना, ये अर्थक्वेक जब होता है, मतलब पानी में जब सुनामी आता है, तब इस वजह से क्या होता है, इसके रास्ते में जितने कुछ भी आते हैं ये सभी को तहस नहस करके चला जाता है. 2004 में एक सुनामी आया था इंडियन ओशियन में, उस वजह से बहुत ज़्यादा लोग मरे थे, इंजर्ड हुए थे और प्रॉपर्टी वो लोगों का चला गया था. द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इज़ कॉल्ड फोकस. जो प्लेस है अर्थक्वेक जहाँ पे मेनली जहाँ पे होता है वहाँ उसको फोकस बोला जाता है. द पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड एपिक सेंटर. तो जो जहाँ से स्टार्ट होकर के वो जहाँ तक अर्थ में जाता है, जहाँ तक वो होता है अर्थक्वेक, वो उसको एपी सेंटर बोलते हैं. दिस इज़ द एरिया वेयर द क्वेक इन द स्ट्रॉन्गेस्ट. जहाँ अर्थक्वेक स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, मतलब जहाँ अर्थक्वेक का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, उसको हम लोग एपी सेंटर बोलते हैं. A seismograph is an instrument that measures the intensity of an earthquake. The magnitude of an earthquake is measured on the Richter scale. तो सेस्मोग्राफ जो है उससे हम लोग क्या करते हैं, अर्थक्वेक को मापते हैं कि वो कितना स्पीड से आया था. अब मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड, और अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड होता है मतलब वो कितना दूर तक फैला, उसको हम लोग रिक्टर स्केल से मापते हैं. अ सेस्मिक जोन इज एन एरिया विच हैज़ अ हाई सीक ऑफ अर्थक्वेक्स इन इंडिया. द हिमालय रीजन इज प्रोन टू अर्थक्वेक एज इट लाइज इन द सेस्मिक जोन. तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि कितना हाई का वो अर्थक्वेक हुआ या कितना दूर गया, इससे हम लोगों को पता चलता है. Measures of safety. The house constructed in areas prone to earthquakes should be earthquake resist. तो हम लोग को सेफ्टी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हाउस कंस्ट्रक्टेड इन द एरियाज प्रोन टू अर्थक्वेक शुड बी अर्थक्वेक रेसिस्ट. तो जहाँ पे घर बड़े बड़े घर होते हैं हम लोगों को वहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग हो सकता है गिर सकता है.
When an earthquake strikes, people should move out to open spaces. They should stay away from any kind of solid structure, lamp post and electric transformer. तो जब भी earthquake होता है तो हम लोगों को खाली जगह में जाना चाहिए घर छोड़ करके, और जहाँ पर लैम्प या ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो नहीं हो, ये चीज़ का ध्यान रखते हुए. If stuck inside the house during an earthquake, one should take shelter under a table or desk. अगर कोई घर के अंदर फंस जाता है तो वो टेबल के अंदर जा कर के बैठ सकता है, उससे भी वो बच सकता है. और apartment should have emergency exits. People should move out through these exits and avoid elevators. तो अपार्टमेंट्स जो होते हैं ना, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, उसमें जो अपार्टमेंट्स होते हैं उसमें एक इमरजेंसी गेट होना चाहिए. उससे ये होता है कि हम लोग जल्दी निकल सकते हैं. और हाँ, जब भूकंप आता है तो हम लोगों को लिफ्ट्स का और एस्केलेटर जो होता है और एलिवेटर्स मतलब लिफ्ट्स, उसका हम लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. हो सकता है वो रुक सकता है. Flood. When there is an excessive rains, rivers, sometimes their banks and water spills over and submerge the land. This is called flood. River levels can also rise when a dam is broken upstream. A sudden melting of the glacier that forms the source of a river can also lead टू फ्लडिंग. तो फ्लड वो होता है ना कि जब बारिश ज़्यादा हो जाता है और माटी उसमें मतलब वो रिवर के किनारे से जब बहता माटी ज़्यादा हो जाता है, उस वजह से फ्लड ज़्यादा आते हैं. और कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश ज़्यादा हो जाता है और रिवर भर जाता है, तो रिवर से वो पानी जब एक साइड आपको ठेल दिया जाता है तो उसको भी फ्लड बोला जाता है. मेजर ऑफ सेफ्टी बिफोर फ्लडिंग. फ्लडिंग से पहले वन शुड नो हाउ टू रीच द नियरेस्ट सेफ शेल्टर. तो हम लोगों को पहले ये जानना चाहिए कि आसपास सुरक्षा कहाँ पे हम लोग रह सकते हैं. इन रूरल एरियाज एलिवेटेड एरियाज शुड बी आइडेंटिफाइड. तो हम लोग को रूरल एरियाज जहाँ पे मतलब उतना कुछ नहीं होता, खेत वेत रहता है थोड़ा बहुत, हम लोगों को वो सब एरिया ज़्यादा पहले खोजना चाहिए. In flood prone areas, an emergency kit with battery operated radio, touch, first aid kit, emergency food, water and some money should be ready at homes. तो हम लोगों को जब फ्लड आता है ना, तो हम लोगों को घर में सब चीज़ का ध्यान रख करके रखना चाहिए, जैसे पानी, फिर खाना, कुछ खाना, इमरजेंसी खाना, रेडियो, टॉर्चेस, फर्स्ट एड किट कि हाँ किसी को कुछ हो गया तो फिर कुछ पैसा रखना चाहिए. ट्रीज शुड बी प्लांटेड एज दे फ्रॉम नेचुरल बैरियर्स अगेंस्ट वाटर. हम लोगों को ट्रीज जितना हो सकते, जितना हम लोगों को पेड़ लगाएंगे उतना हम लोग फ्लड से बचे रहेंगे. एट ए फर्स्ट एड किट विथ इम्पॉर्टेंट मेडिसिन शुड बी रेडी. और फर्स्ट एड किट रेडी रखना चाहिए जिसमें इम्पॉर्टेंट मेडिसिन हो. During flood alerts are always sounded on television and radio. People should watch out for all such news reports. तो हम लोगों को क्या होता है, फ्लड का जो भी अलर्ट होता है वो हम लोगों को न्यूज़ चैनल या रेडियो पर बता दिया जाता है, तो हम लोगों को अलर्ट रहना चाहिए. ऑल इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस शुड बी केप्ट स्विच ऑफ ड्यूरिंग फ्लड. फ्लड जब आता है तो हम लोगों को जितना भी एप्लीकेशन है सबको ऑफ करके रखना चाहिए. One should move to upper levels of buildings and wait to be evacuated. One should not try to wade through the flood water. और हम लोगों को ये करना चाहिए कि जो बिल्डिंग में जहाँ पे हम लोग सबसे ऊपर जाके रहे, क्योंकि नीचे तो पहले ही पानी भर जाएगा इसीलिए. और जितना भी ट्राई करो कि फ्लड का पानी में बाहर नहीं निकलने का. Cyclone. A cyclone is a tropical storm. It consists rotating winds which whirl at high speed. A cyclone tends to suck up material in its path and fleeting in violently, causing great destruction. A cyclone is always accompanied by torrential rain. Cyclones normally affected coastal areas such as Odisha, West Bengal, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Cyclones are also known as typhoons or hurricanes. Weather authorities identify each cyclone by assigning its a name. तो साइक्लोन जब उसमें क्या होता है ना कि जो रिवर सी होता है, सी के मिडल में हवा घूमते रहता है और पानी भी साथ में उसके साथ घूमते रहता है, उस वजह से एक साइक्लोन आता है. साइक्लोन ज़्यादातर अफेक्ट करता है जहाँ पे उसके आसपास कोई समुद्र हो वहाँ, तो जैसे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु यहाँ है. और साइक्लोन को टाइफून्स और ह्यूरिकेन्स भी बोला जाता है और ये ज़्यादातर वेदर पर डिपेंडेंट करता है और हर एक बार जब भी ये आता है तो इसका अलग अलग नाम दिया जाता है. मेजर ऑफ सेफ्टी. इट इज़ ऑलवेज एडविजेबल टू लिसन टू साइक्लोन अलर्ट्स ऑन टीवी एंड रेडियो. तो ये हम लोग हमेशा सुन सकते हैं टीवी और रेडियो पे कि हाँ साइक्लोन आने वाला है.
If a warning of cyclone has been issued, people should listen on to the TV or radio for further reports. One should close all doors and window and stay indoors. तो हम लोगों को टीवी पे इसको सुनना चाहिए और उसका बारे में हर एक न्यूज़ हम लोगों को पता रहना चाहिए, और हम लोगों को विंडो डोर्स जितने भी क्लोज करके हम लोगों को घर के अंदर ही रहना चाहिए. पीपल लिविंग इन साइक्लोन प्रोन एरिया शुड आइडेंटिफाई सेफ शेल्टर्स इन देयर एरिया एंड द शॉर्टेस्ट एंड सेफेस्ट रूट टू रीच दोज प्लेसेस. और पीपल जो है साइक्लोन में क्या करते हैं कि अपने घर से दूसरे एरिया में जाने के लिए ट्राई करते हैं जहाँ पर वो लोग सेफ रह सकते हैं. People should not venture in the sea or ocean if a warning for cyclone has been sounded. अगर साइक्लोन का जब हम लोगों को नोटिस मिल जाता है कि हाँ साइक्लोन आने वाला, तब हम लोगों को सी और ओशन में नहीं जाना चाहिए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू मूव टू सेफर प्लेसेस. और ये हम लोगों के लिए सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग कोई सेफ प्लेस पे जा कर के रहें. ड्राउट्स ऑकर व्हेन देयर इज़ अ वेरी लिटिल और नो रेन. इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री और फार्मर्स डिपेंड ऑन द मानसून रेन. व्हेन रेनफॉल इज डिलेड और scarce, it lead to droughts, which causes scarcity of food. Droughts lead to starvation and death of a large number of people. India has quite a few drought-prone regions. Some parts of Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Gujarat, Odisha and Rajasthan are particularly prone to drought. ड्रॉट क्या होता है ना कि जहाँ पे हम लोग खेती करते हैं और फार्मर्स लोग जहाँ पे अपना अनाज उगाते हैं वहाँ पे वो लोग मानसून का वेट करते हैं, क्योंकि मानसून में जब बारिश होता है तो उन लोगों का अनाज जो बहुत अच्छा बंद होता है. और लेकिन जब बारिश नहीं होता तो आप लोग यहाँ पे इमेज में देख सकते हो कि ड्रॉट्स के वजह से जो ज़मीन है वो फट जाता है, और इस वजह से क्या होता है कि बहुत पीपल्स जो होते हैं वो मर जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता और वो लोग मर जाते हैं. प्रिवेंशन ऑफ ड्रॉट से बचने कैसे बच सकते हैं. ट्री शुड बी प्लांटेड इन ड्रॉट प्रोन एरिया, दे शुड नॉट बी कट डाउन. तो हम लोगों को ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए ड्रॉट एरियाज़ में जहाँ पे बारिश कम होता हो, और उसको हम लोगों को काटना नहीं चाहिए. एज दिस एरियाज हैव इनडिक्वेंटेड वाटर, और उस एरिया में पानी हम लोगों को हमेशा डालना चाहिए. रेन वाटर हार्वेस्टिंग विल हेल्प इन टैकलिंग ड्रॉट्स कंडीशन. और जो रेन वाटर वो जो ड्रॉट्स का प्रॉब्लम होता है वो हटाता है, लेकिन हम लोगों को खुद से पानी देना चाहिए जब बारिश नहीं होगा तब. पीपल शुड यूज़ वाटर वाइजली. हम लोगों को हमेशा पानी का यूज़ करना चाहिए ड्रॉट एरियाज़ में. ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स सच एज मिलेट्स, मेज एंड शॉर्गम शुड बी ग्रोन. और ड्रॉट एरियाज़ में ज़्यादातर मिलेट, मेज एंड शॉर्गम जो जितने भी चीज़ होते हैं वो हम लोगों को उगाना चाहिए. उससे वो जल्दी उगते हैं और हम लोगों को फ़ायदा होगा. नाउ दिस चैप्टर इज़ completed and all the question answer and your homework related to this chapter we will send in your WhatsApp. Thank you.